अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने 9th क्लास की मैथ का स्मार्ट सिलेबस और पेयरिंग स्कीम डिस्कस करनी है। तो मेरी थ्रू आउट बातें आपको ये वीडियो भगा के या आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी देखनी पड़ेगी। तो फिर आप मैथ में क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो अब पहले हम देखेंगे कि जो बोर्ड वालों ने शॉर्ट सिलेबस किया है वो है, यानी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज चढ़वाई गई हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और फिर किस तरह पेयरिंग स्कीम आई है, और वो पूरा तरीका आपको समझाऊंगा पेपर सॉल्व करने का। तो जो हमारे पास पहला चैप्टर है, यानी कि हमारे पास है मैथ 9th, यानी कि हमारे पास है मैथ। हमारे पास है मैथ 9th। तो मैथ 9th में हमने करना क्या है, पहले हमने देखना है कि पहले चैप्टर में से कौन सी चीजें उन्होंने चढ़वाई और कौन सी नहीं चढ़वाई। चले, हमारे पास जो 1.1 है ना, इसकी 3 एक्सरसाइज हैं। तीनों में हमारे पास उन्होंने जो चीज चढ़वाई होगी वो आपको चढ़वा देंगे, जो उन्होंने बताई है कि करनी है वो हम क्या कर लेंगे, कर लें। हमारे पास है 1.1 एक्सरसाइज, हमारे पास है 1.1 में आपने लाजमी जो करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 ये सवाल कर लें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना, 1, 2, 3, 6 ये आपने 1.1 में से सवाल करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर क्या हो जाएगा, इस एक्सरसाइज में से जो भी सवाल आएगा तो इन्हीं सवालों में होगा। फिर हमारे पास है 1.2। 1.2 में से क्या आना है वो भी देख लेते हैं। 1.2 क्या है, कंप्लीट है, इसी में से शॉर्ट भी आना है और लॉन्ग भी आना है। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार लिख देते हैं। वैसे ही हमारे पास टोटल सवाल है इसके 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो सवाल है इनों में से आपके लॉन्ग भी आने हैं, शॉर्ट भी आने हैं। जो 1.3 है वो नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा पहला चैप्टर बनता है जिसमें से आपने करना है। तो आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आनी है। जो 1.3 है वो मुकम्मल तौर पे कटी हुई है। तो 1.2 हमारे पास है, 1.2 नहीं सॉरी 2.1। 2.1 हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े अहम है। 2.1 कंप्लीट। फिर हमारे पास 2.2 भी क्या है, हमारे पास है कंप्लीट है। 2.2 भी कंप्लीट। फिर आगे हम देखते हैं 2.3 में से क्या चीजें चढ़वाई गई हैं क्या नहीं। 2.3 भी हमारी कंप्लीट है, 2.3 भी कंप्लीट है। और हमारे पास जो 2.4 है वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने कट करवा दी है ताकि बच्चों को क्या हो, सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, नोट करते जाना है आप लोगों ने। फिर हमारे पास आगे तीसरा चैप्टर शुरू होता है, उसको देखते हैं। क्योंकि 2.4 मुकम्मल तौर पे कट है, वो आप लोगों ने नहीं करनी। आगे हमारे पास तीसरा चैप्टर शुरू होता है 3.1। 3.1 3.1 में आपने कौन कौन सा क्वेश्चन करना, पहला और दूसरा रहने दें, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां क्वेश्चन आपने कौन से करने हैं 3.1 में से। 1 नहीं करना आपने, सॉरी 3, 4, 5, 6 और 7। 3.1 के आपने पहले ये वाले तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सवाल करना है। फिर हमारे पास है 3.2। 3.2 के आपने कुछ सवाल करने हैं। हमारे पास है 3.2। 3.2 में से आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कि आपने पहले 5 सवाल इसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपने करना 1, 2, 3, 4, 5। पहले 6 सवाल आपने इसके
कर लेने। इस तरह हमारे पास ये पहले 3 चैप्टर हो गए। इनको क्या कर लें, आप नोट कर लें ताकि इसको रिमूव करते हैं फिर अगली बात करते हैं। अगला हमारे पास है, चलें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह हमारे पास ये जो पहले 3 चैप्टर थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। फिर है हमारे पास अगला चौथा चैप्टर। छोटे चैप्टर में हमारे पास 4 एक्सरसाइज है, शायद हमारे पास है 4.1। 4.1 में से आपने क्या करनी है, कंप्लीट है। ये भी 4.1 क्या है हमारे पास, कंप्लीट है। 4.2 भी आपने क्या करनी है, कंप्लीट ही करनी है। फिर है हमारे पास 4.3, ये भी आपके पास क्या है, कंप्लीट है। मुकम्मल तौर पे बड़ी आसान है, फैक्टराइज आपने किए ही होंगे, ये तो बात आपको शॉर्ट के लिए तो बता रहा हूँ। और 4.4 वो आपने नहीं करनी, 4.4 नहीं करनी। फिर हमारे पास है पांचवा चैप्टर, हमारे पास 5.1 है। उसके सवाल देख लेते हैं कितने करने हैं। 5.1 आपने कंप्लीट करनी है। 5.1 कंप्लीट और 5.2 आपने कंप्लीट छोड़ देनी है, यानी कि वो नहीं करनी। 1.2 आपने नहीं करनी, 5.1 करनी है कंप्लीट। फिर आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 6 यानी कि 6.1। अब 6.1 में आपने क्या करना है, 6.1 आपकी शायद कंप्लीट है। 6.1 के आपने पहले 6 सवाल करने हैं, कंप्लीट नहीं है, पहले 6 सवाल करने। 1 2 3 4 5 6, ये पहले आपने उसके 6 सवाल करने हैं 6.1 के। फिर है हमारे पास 6.2। 6.2 में से आपने क्या करना है वो भी देख लेते हैं। 6.2 में से जो इम्पोर्टेंट सवाल है बस वो कर लें, बाकी तो ये ऐसे ही हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आप 2 कर लें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, बाकी इसमें से कुछ और आने वाला नहीं है। चलें इसको नोट कर लें, इसको रिमूव करते हैं फिर अगली एक्सरसाइज के बारे में आपको बताता हूँ। चलें भाई, 6.2 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। फिर हमारे पास है 6.3। 6.3 में से आप कर लें 6.3। तो इसका आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 7 पार्ट हैं, यानी कि टोटल हमारे पास इसके 12 सवाल दिए गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके सारे पार्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो अगला सवाल शुरू होता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तक आपने करने हैं। टोटल 12 है, इस बस आपने ये 7 तक हल करने हैं। ये है 6.3। आगे हम देखते हैं 6.4 को। 6.4 आपने तकरीबन कंप्लीट ही करनी है। 6.4 कंप्लीट करनी है आप। फिर हमारे पास है 6.5। 6.5 में आपने भाई मुसल्लसों की कीमतें निकालनी है, तो इसके पहले जो 4 सवाल है वो आपने सिलेबस के अंदर शामिल है, पहले 4 सवाल, यानी कि 6.5। 6.5 उसका क्वेश्चन नंबर आपने करना 1 2 3 और 4, पहले 4 सवाल। फिर हम 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन और चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 6.3
जो है वो मुकम्मल तौर पे आपने नहीं करनी, 6.6 मुकम्मल तौर पे नहीं करनी। आगे हमारे पास आ जाता है 7वां चैप्टर, यानी कि 7.1। 7वें चैप्टर के 7.1 में से आपने इसके पहले 5 सवाल करने हैं, पहले 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके 7.1 में से हैं जो आपने करने हैं। इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और अगला सवाल लिखते हैं, यानी कि एक्सरसाइज में कि हमने कौन सा करना है और कौन सा नहीं। आगे हमारे पास है 7.2। 7.2 7.2 में क्वेश्चन नंबर आपने करना 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर आपने करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहने दें, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ये आप लोगों ने 7.2 में से करने हैं। 7.3 मुकम्मल तौर पे आप लोगों ने नहीं करने, और 8वां चैप्टर भी उन्होंने चढ़वा दिया, 8वां भी नहीं करना। आगे चैप्टर नंबर हमारे पास है 9। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास 9.1, तो उसके सवाल आपने पहले करने हैं 7, पहले 7 सवाल। 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपने करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पहले 7 सवाल आपने 9.1 के करने हैं। फिर हमारे पास से आगे 9.2। 9.2 को देखते हैं। 9.2 में से भी आपने पहले 6 सवाल करने हैं। हम यानी कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये है 9.2 की। फिर जो 9.3 है वो मुकम्मल तौर पे आप लोगों ने नहीं करनी। 9.3 आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे नहीं करनी। फिर अगला हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास क्या था, 10.1, ये आप लोगों ने क्या करनी है, कंप्लीट करनी। 10.1 कंप्लीट है। 10.1 हमारे पास क्या है, मुकम्मल तौर पे कंप्लीट है, और 10.2 आप लोगों ने नहीं करनी। तो इस तरह हमारे पास 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 11वां, 12वां और 13वां रह गया, उसमें से क्या करना है, इसको रिमूव करते हैं और वो अभी आपको अगला भी बता देता हूँ। चलें भाई। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर जो 11 है, यानी कि हमारे पास 11.1, वो भी आप लोगों ने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये थोड़ा सा चैप्टर मुश्किल सा है, अगर आप ना भी इसे करना चाहें तो ना भी करें। पेयरिंग स्कीम के अंदर हमारे पास ऑप्शन है इस चैप्टर को छोड़ने की, लेकिन जिसने किए हैं वो कर ले। और जो 11.2 है वो मुकम्मल तौर पे आप लोगों ने नहीं करनी। आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे पास, उसकी 12.1 है वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। 12.1 आपने क्या करनी है,
कंप्लीट करनी है। 12.1 आपने कंप्लीट कर लेनी है। फिर हमारे पास 12.2 देखते हैं। 12.2 के आपने पहले 12 सवाल, नहीं सॉरी 11 करने हैं। 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पहले 11 सवाल आप लोगों ने 12.2 के करने हैं। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमारे पास है चैप्टर नंबर 13। उसमें से देखते हैं हम चैप्टर नंबर 13 में आपने इसके पहले 5 सवाल करने हैं। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पहले आपने 5 सवाल। फिर हमारे पास है 13.2। 13.2 में हमने कौन से सवाल करने हैं वो भी आपको बता दें। 13.2 हमारे पास कंप्लीट है। 13.2 आपने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। इस तरह हमारे पास जो मैथ का शॉर्ट सिलेबस था, स्मार्ट सिलेबस था, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम पेयरिंग स्कीम के बारे में जानते हैं। आपने कोशिश करनी है, ये जो सवाल आपको बताए गए हैं आपने अच्छी तरह कर लेने, इंशाल्लाह 100% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले हम क्या कहते हैं, लेक्चर में डालते हैं पेयरिंग स्कीम, क्योंकि वीडियो जितनी बड़ी हो जाती है बच्चे क्या करते हैं, उताहड़ महसूस करते हैं। तो इसलिए हम अगले वीडियो में, इससे फौरन वीडियो में अभी बनाने लगा हूँ, उसमें हम क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग स्कीम डालते हैं। और पेयरिंग स्कीम इंतहा किस्म की इंपॉर्टेंट है चीज़ है, तो उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अल्लाह हाफिज़।